दोस्तों, जब चित्रसेन ने देखा कि गंधर्व अर्जुन के बाणों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उस लोहे की गदा के 7 टुकड़े कर दिए। तब वह माया से अदृश्य रहकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ और वे दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित आकाशचारी आयुधों से युद्ध करने लगे तथा अंतर्धान रहने पर भी उसके शब्द का अनुसरण करके शब्दवेधी बाणों से उसे बींधने लगे। अर्जुन के उन अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिलमिला उठा और उसने अपने को प्रकट करके कहा, अर्जुन देखो, युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने जब अपने सखा को युद्ध से जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों को लौटा लिया। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। यह देख सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और फिर रथों में बैठे हुए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और चित्रसेन आपस में कुशल प्रश्न करने लगे। तब महाधनुर्धर अर्जुन ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, वीरवर, कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? तुमने स्त्रियों के सहित दुर्योधन को क्यों बंदी बनाया? चित्रसेन ने कहा, वीर धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। ये लोग यह सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनंद में हैं, तुम्हें देखने और इस दुर्दशा में यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे। इनकी ऐसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्होंने मुझसे कहा, जाओ दुर्योधन के उसके भाई और मंत्रियों के सहित बांधकर यहाँ ले आओ, किंतु देखो भाइयों के सहित अर्जुन की सब प्रकार रक्षा करना, क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और गान विद्या का शिष्य है। तब देवराज के कहने से मैं तुरंत ही यहाँ आ गया और इस दुष्ट को बांध भी लिया। अब मैं देवलोक को जा रहा हूँ और इंद्र की आज्ञा अनुसार इस दुरात्मा को भी ले जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, चित्रसेन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से तुम हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, अर्जुन, यह पापी है और बड़ा घमंड में भरा रहता है, इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने तो धर्मराज और कृष्णा को धोखा दिया था। धर्मराज का इस समय यह जो कुछ करना चाहता था उसका पता नहीं है। अच्छा चलो, उन्हें सब बातें बता देंगे, फिर उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे। फिर वे सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उसकी सब बातें उन्हें बता दी। तब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा दिया। वे गंधर्वों से कहने लगे, आप लोग बलवान और शक्ति संपन्न हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मेरे भाई बंधु और मंत्रियों के सहित दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया। मेरे ऊपर आप लोगों का यह बड़ा उपकार हुआ है। फिर बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्सराओं के सहित चित्रसेन आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से स्वर्ग को चले गए। देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत की वर्षा करके कौरवों के हाथ से मरे हुए गंधर्वों को जीवित कर दिया। अपने स्वजन और राजमहिषियों को गंधर्वों से मुक्त कराकर पांडवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कौरवों ने स्त्री और कुमारों के सहित पांडवों का बड़ा सत्कार किया। तब भाइयों के सहित बंधन से छूटे हुए दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से कहा, भैया, ऐसा साहस फिर कभी मत करना। देखो, साहस करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। अब तुम सब भाइयों के सहित कुशल पूर्वक अपने घर जाओ। इस घटना से मन में किसी प्रकार का खेद मत मनाना। धर्मराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यंत लज्जित होकर अपने नगर की ओर चला गया। उस समय वह ऐसा व्याकुल हो रहा था मानो उसकी इंद्रियां नष्ट हो गई हों तथा क्षोभ के कारण उसका हृदय फटा जाता था।